बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से जल्दी हार मान लेता था। जब भी कोई काम बिगड़ता, वह दूसरों को दोष देता और सोचता कि किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसके मन में हमेशा निराशा और गुस्सा भरा रहता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि महान संत गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने आ रहे थे। अर्जुन ने भी सोचा कि शायद बुद्ध उसके दुखों का कोई समाधान बता सकें। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहां सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन वातावरण में अद्भुत शांति थी। गौतम बुद्ध शांत भाव से सबकी बातें सुन रहे थे। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। लोग मेरा सम्मान नहीं करते। मैं हमेशा दुखी रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं सुखी कैसे बनूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मेरे साथ चलो। वे अर्जुन को लेकर एक शांत झील के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने झील की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हें इस पानी में क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोला, मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। तभी बुद्ध ने पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंका। लहरें उठी और चेहरा गायब हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोला, कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। बुद्ध ने कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद पानी फिर शांत हो गया और चेहरा दोबारा साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, मन भी इस झील की तरह होता है। जब उसमें क्रोध, चिंता, ईर्ष्या और भय की लहरें उठती हैं, तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जब मन शांत होता है, तब हर समस्या का समाधान स्पष्ट दिखाई देता है। अर्जुन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, सफलता पाने से पहले अपने मन को जीतना सीखो। दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि अपने मन से होती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध बोले, हर दिन 3 बातों का अभ्यास करो: धैर्य, सकारात्मक विचार और निरंतर प्रयास। अर्जुन ने उन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। अब जब भी कोई समस्या आती, वह गुस्सा करने के बजाय शांत होकर सोचता। जब लोग उसका मजाक उड़ाते, तो वह मुस्कुराकर अपने काम पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद वही युवक, जो पहले छोटी छोटी बातों पर हार मान जाता था, अब हर कठिनाई का सामना मुस्कुराकर करने लगा। उसके काम में सुधार हुआ, लोग उसका सम्मान करने लगे और उसका जीवन बदल गया। एक दिन वह फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने मेरी किस्मत नहीं बदली, लेकिन आपने मेरी सोच बदल दी, और मेरी सोच बदलते ही मेरा जीवन बदल गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच है। यदि विचार सकारात्मक हों, तो सबसे कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। फिर बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी लोगों से कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। जो अपने लालच को छोड़ देता है, वही सबसे अमीर है। जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता, वही जीवन में आगे बढ़ता है। उनकी बातें सभी के हृदय में उतर गईं। कहानी से मिलने वाली सीख, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाना है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहकर सोचें। सकारात्मक सोच जीवन बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। क्रोध, ईर्ष्या और भय हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि शांति और संयम हमें मजबूत बनाते हैं। सफलता पहले मन में जन्म लेती है, उसके बाद वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। गौतम बुद्ध का संदेश, हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है स्वयं पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि वह जीत कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता। याद रखिए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि आपका मन शांत, विचार सकारात्मक और प्रयास निरंतर हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी।